हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एल आई सी एडीओ मेंस 2023। अब सबको इंतज़ार है इसका इंटरव्यू का। इसके मेंस के रिजल्ट के बाद अब इसका इंटरव्यू होना है, तो सबका इंतज़ार है कि इंटरव्यू में किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। एल आई सी एडीओ मेंस 2023 में इंटरव्यू में कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट क्या रहने वाला है, तो दोनों चीज़ पर बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर आते हैं कि किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वैरी करते रहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वैरी करते रहता है कि ऐसा नहीं है कि सभी में इतना मतलब कुछ एक फिक्स रहता है। अगर इंटरव्यू होगा इस पोस्ट के लिए तो उसी रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिसेंट में ही एनएचबी का इंटरव्यू हुआ था। अगर एनएचबी के बारे में आप लोग जानते होंगे तो अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एनएचबी के बारे में तो ज़रूर पता होगा। नेशनल हाउसिंग बैंक, उसमें भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें 1:10 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं किसी किसी में 1:5 का होता है, किसी में 1:3 का होता है। तो ये पर एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वैरी करते रहता है। अब बात आता है कि इस एग्ज़ाम में किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये एल आई सी एडीओ है और ये आप लोग को पता है कि ये एक मार्केटिंग जॉब है और इसमें इस बार कुछ चेंज भी हुआ है। और वो चेंज क्या चीज़ है, बॉन्ड को लेकर के। बॉन्ड में पिछले बार हुआ क्या था कि सिर्फ 25,000 का बॉन्ड था। मतलब अगर आप इसको ज्वाइन कर भी लेते हैं, उसके बाद अगर कोई बैंकिंग में भी आपका रिजल्ट हो जाता है तो 25,000 दे करके आप आराम से बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें एल आई सी को भी पता चला कि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे कि इसको ज्वाइन कर रहे थे लेकिन उसके बाद इसको छोड़ दे रहे थे, क्योंकि ये किसी भी कोई भी किसी भी फील्ड का अगर बात करते हैं और अगर उसमें मार्केटिंग वाला काम रहता है ना, तो वो एक तरीके से टफ काम रहता है। इस बात को आप लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और मार्केटिंग का जॉब जो रहता है, इसीलिए उसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है। किसी का भी अगर मार्केटिंग का जॉब रहे तो उसमें सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी, इसीलिए कि क्योंकि उसको थोड़ा सा काम टफ रहता है, आपको मार्केट में हमेशा रहना पड़ता है। अब बात आते हैं इस पर एल आई सी एडीओ के केस में। तो इसमें जो बॉन्ड का इशू है, बॉन्ड को सिर्फ इसीलिए बढ़ाया गया है कि आपके ट्रेनिंग में जो आप मतलब आपका जो ट्रेनिंग होगा और एल आई सी जो भी आप पर खर्चा करेगी, कम से कम आप उस जॉब लगने के बाद आप उसको छोड़ करके नहीं जाइएगा। ये बात एल आई सी के मन में भी रहता है कि हम जो स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि ये जॉब थोड़ी सी तो टफ है। अब चलिए, तो इसीलिए हमें जो लगता है, क्योंकि अभी रिसेंट ही एल आई सी एओ का इसका मेंस का रिजल्ट आया हुआ था और उसमें ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं किया गया है। मतलब अगर आप उसका रेशियो निकालिएगा तो 1:3 में जैसे जनरली होता है, जैसे हम देखते हैं, तो उससे भी उसमें कम ही है। तो इसमें हो सकता है, क्योंकि एल आई सी को भी पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ रहेगा, तो अगर उसमें कुछ ज्वाइन नहीं भी करना चाहेंगे तो बाद में उन सभी को मौका मिलेगा जिनका इंटरव्यू हुआ रहता है। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए ये एल आई सी बॉन्ड को लेकर के हम सिर्फ कह रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिलेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो हमें जो लग रहा है कि इसमें हो सकता है कि 1:5 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देने का मौका मिले। और अगर आप लोग का इंटरव्यू हुआ रहेगा तो अगर उसमें कुछ ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो फिर आप लोग का चांस लग सकता है, क्योंकि जानते हैं एल आई सी एडीओ एक ऐसा जॉब है ना कि जो बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर वो इसको करना नहीं चाहेंगे। चाहेंगे कि हम तो ऐसे ही दे रहे थे, हम तो ट्रायल ले रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सीरियस होंगे इसी जॉब के लिए। तो अगर वो छोड़ देते हैं तो अब आप लोग को मौका मिल जाएगा। तो ये कब होगा, जब आपको इंटरव्यू दिए हुए रहेंगे तब। तो हो सकता है कि 1:5 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए इसमें। और अगर वैसे तो जनरली 1:3 में होता है, लेकिन मेरा मैं ऐसा मानना है कि मार्केटिंग जॉब को लेकर के 1:5 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। हम सभी चीज़ शुरू से क्लियर किए हुए हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तब पर भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि इंटरव्यू वाला बात है, हम समझते हैं कि इंटरव्यू के बाद आप लोग का फाइनल सिलेक्शन ही होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई कर सकें।
अब चलिए आते हैं एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट को लेकर के। देखिए, अभी रिसेंट में ही एलआईसी दो तरह का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। एक हुआ था इसका ऑफिसर पोस्ट के लिए और एक हुआ था ये एडीओ पोस्ट के लिए। तो ऑफिसर पोस्ट वाला जो हुआ है अभी उसका मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है, और साथ ही साथ जैसे आईपीएस और एसबीआई का इंटरव्यू का डेट आता है तो उसमें तो नहीं आया है, तो अभी उसका इंटरव्यू का डेट आएगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा, और तब बाद में मतलब नेक्स्ट मंथ जून में जैसा कि हमें लग रहा है कि जून में थर्ड वीक फोर्थ वीक तक अगर हो सकता है तो इसका भी डेट आ जाए एलआईसी एडीओ का इंटरव्यू का, और उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, और उससे पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी से रिजल्ट के लिए आप लोग उतना वेट नहीं कीजिए। अगर आपका 80-85 नंबर बन रहा है और ओवरऑल बात करते हैं तो आप लोग का इसका इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए, और इंटरव्यू का प्रिपरेशन ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। ये हम इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग का भी समय इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। फिर भी अगर कुछ भी दिक्कत रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे हम कोशिश किए हुए हैं कि आपको सभी जानकारी दे पाएँ। तब पर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे आखिरी वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू।